सीव एनालिसिस हम कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट दोनों का परफॉर्म करते हैं। आज की टेस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ कोर्स एग्रीगेट को हम देखेंगे, कोर्स एग्रीगेट का सीव एनालिसिस हमने कैसे करना है। अब सीव एनालिसिस में आपने क्या करना है कि एक डिफरेंट साइज़ की सीव इस्तेमाल करेंगे, उनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, टॉप के ऊपर आपके जो लार्ज मैश साइज़ है वो आपकी होगी सीव, और दरमियान में आपके मीडियम मैश साइज़ की सीव होगी, और नीचे स्मॉल मैश साइज़ की सीव इस्तेमाल करेंगे। अब होता क्या है कि जब आप कोई भी सैंपल लेते हैं वो इसमें डालेंगे तो ईच मैश साइज़ के ऊपर कुछ ना कुछ मटेरियल रिटेन हो जाएगा। उस मटेरियल रिटेन का आपने वज़न कर लेना है और उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे आप। उस परसेंटेज को फिर आपने एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके आपके पास ग्रेडिंग कर्व आ जाएगी। ये ग्रेडिंग टेस्ट परफॉर्म करने का मकसद क्या है, हम देखते हैं कि जो भी एग्रीगेट है जो हम कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो उसमें एवरी पार्टिकल साइज अवेलेबल है कि नहीं। अब ये हम क्यों करते हैं, फर्स्ट किया आपके पास ये एक मिक्सचर है एग्रीगेट का, इसमें आपके पास बड़े साइज़ के एग्रीगेट भी हैं, इसमें आपके पास मीडियम साइज़ के एग्रीगेट भी हैं, और इसमें स्मॉल साइज़ के भी एग्रीगेट हैं। ये एक वेल ग्रेडेड मिक्सचर है। अब ये जो आपके पास कोर्स साइज़ के एग्रीगेट हैं, ये पार्टिकल हैं, इसके दरमियान जो वाइड होंगे वो भी लार्ज साइज़ के होंगे। आप किसी भी कंटेनर में डालें ये वाले लार्ज साइज़ के पार्टिकल, उसके इंटर पार्टिकल गैप भी बड़े साइज़ के होंगे। उन गैप को फिल करने के लिए फिर आपके पास मीडियम साइज़ के एग्रीगेट होने चाहिए। अगर मीडियम साइज़ के एग्रीगेट नहीं होंगे तो वो गैप एज इट इज़ ही रहेगा, और फिर आपको मार्टर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह मीडियम साइज़ के जो पार्टिकल हैं, इनके जो इंटर पार्टिकल गैप है वो भी मीडियम साइज़ का होता है। उसको फिल करने के लिए आपके पास स्मॉल साइज़ के एग्रीगेट होने चाहिए। अगर स्मॉल साइज़ के एग्रीगेट नहीं होंगी तो इस गैप को भी फिल करने के लिए फिर मार्टर ज़्यादा यूज़ होगा, आपके पास सीमेंट ज़्यादा यूज़ होगा। जो कंक्रीट आप बनाएंगे वो इकोनॉमिकल नहीं होगी, वो कास्टली पड़ेगी, क्योंकि इसमें सीमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा कास्टली मटेरियल है। तो हमेशा उसी की बचत की जाती है, उसी को देखा जाता है कि वो कम से कम इस्तेमाल हो और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। दूसरा इसका मकसद, एक मकसद तो ये हो गया आपके पास सीमेंट की बचत करनी है, दूसरा मकसद इसकी डेंसिटी को बढ़ाना। जो भी आप कंक्रीट बनाएंगे उसको तभी ज़्यादा डेंस होगी जब उसके अंदर सारे पार्टिकल होंगे और एक दूसरे के साथ उसके जो पार्टिकल गैप्स हैं वो उसके अंदर एग्रीगेट्स होंगे, तब वो डेंसर कंक्रीट बनेगी। और जितनी कंक्रीट डेंसर होगी उतनी कंक्रीट ज़्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल होगी। तीसरा ऑब्जेक्टिव कंक्रीट की वर्केबल बनाने के लिए है। अगर आपके पास वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो कंक्रीट उससे जो बनेगी वो ज़्यादा वर्केबल होगी, वो ज़्यादा फ्लो करेगी, आप जल्दी उससे ऊपर आप कंपैक्शन कर सकेंगे, जल्दी उसके ऊपर आप फिनिशिंग कर सकेंगे। तो करना क्या है, आपने 500 ग्राम का आपने सैंपल ले लेना है, इसको आपने इस तरह शेक अरेंज कर लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। टॉप पे डालेंगे आप, इसको शेक करेंगे। ईच सीव मैश के ऊपर जो भी मटेरियल रिटेन होगा उसको आपने वजन करके आपने इसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए आपने इस तरह का एक टेबल जनरेट करना है। उसके जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे सीव साइज होगा, जितने भी सीव साइज आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड कॉलम पे ईच सीव साइज के ऊपर जो मटेरियल रिटेन हुआ है वो उसका ग्राम आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। थर्ड कॉलम में आपने जितना मटेरियल रिटेन हुआ है उसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी है। फर्स्ट किया यहाँ पे 21.24% आपकी आई है, तो ये कैसे आई है, 106.2 ओवर 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास 21.24% मटेरियल इसके ऊपर रिटेन हुआ है। इसी तरह ईच साइज के ऊपर जितने भी परसेंटेज मटेरियल रिटेन हुआ है आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। देन कॉलम है कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन। कम्युलेटिव कहते हैं टोटल जो वेट रिटेन। आप प्रीवियस स्लाइड पे देखें, अगर हमने इस मैश साइज के ऊपर कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन निकालना है, ये इस पर्टिकुलर मैश साइज के ऊपर, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर जितना भी मटेरियल रिटेन हुआ है सबको ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो हमें इस साइज का ऊपर जो कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन है वो आ जाएगा। देन आपके पास टोटल परसेंटेज पासिंग का कॉलम है, ये आप कैसे निकालेंगे। अगर फर्ज किया 100 पार्टिकल हैं तो उसमें से 6 पार्टिकल रिटेन हो गए हैं, तो कितने पास हो गए हैं,
94 पास हो गया है। 100 में से ये माइनस कर दें तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इस तरह ईच जो वैल्यू है आपने कैलकुलेट करके फिर आपने ये एक ग्राफ जनरेट करना है। ये भी आपके पास ये जितने भी डाटा आपके पास एक्सेल में होगा, एक्सेल से ही आपने ये एक कर्व बना लेनी है, ग्रेडिंग कर्व। तो उसके ये ग्राफ कैसे होगा, जो एक्स एक्सिस है ये लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर बनेगा और जो वाई एक्सिस है ये लीनियर स्केल के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर सीव साइज आएगा आपके पास और वाई एक्सिस के ऊपर परसेंटेज पासिंग। जब आपने वही डाटा सारा पुट करेंगे तो एक आपके पास कर्व इस तरह की आ जाएगी। इस कर्व को फिर आपने स्टैंडर्ड कर्व के साथ कंपेयर कर लें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसकी शेप से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसकी जो ग्रेडेशन है वो कैसी है। सम टाइम हो सकता है आपको ज़्यादा स्टीप कर्व मिले, सम टाइम आपको ऐसे वर्टिकल लाइन मिले, किसी जगह पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिले। तो उसके भी डिफरेंट मीनिंग है, वो आपको बाद में फिर डिस्कस करते हैं।